हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषिकेश मिश्रा एंड आई विल बी टेलिंग यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसको लेके अक्सर लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत गलत समझ लेते हैं, तो आज मैं सोचा कि आपको क्लियर कर देता हूँ। एंड द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो आज मैं समझा देता हूँ। और कन्फ्यूजन क्या होती है, लोगों को लगता है कि बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें लार्जर पनिशमेंट होती है, 10 साल, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, ऐसी पनिशमेंट होती है। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें लोअर पनिशमेंट होती है, 2 साल, 1 साल। ठीक है, जबकि इन दो कॉन्सेप्ट्स का पनिशमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको अभी प्रूफ कर दूंगा कुछ देर में कि इनका कोई लेना देना नहीं है पनिशमेंट से। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्चुअली में होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये पहली बात तो डिफाइंड है सेक्शन 2C ऑफ CRPC एंड 21G ऑफ BNSS। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट, जिसमें पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। जिन ऑफेंसेस में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, और इन ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने में मैजिस्ट्रेट की कोई परमिशन नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर पुलिस ऑफिसर इन ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो उन्हें मैजिस्ट्रेट की कोई परमिशन नहीं चाहिए, वो विदाउट परमिशन मैजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, यह है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब दूसरी तरफ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि डिफाइंड है 2L ऑफ CRPC और 21O ऑफ BNSS। ठीक है, समझे। अब इसमें क्या होता है कि ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अगर आपको ये ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करने हैं तो पहले आपको परमिशन लगेगी मैजिस्ट्रेट की। दूसरी बात कि पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट यू विदाउट वारंट, इसमें वारंट भी लगता है। अगर पुलिस ऑफिसर चाहती है आपको अरेस्ट करना तो पहले उन्हें वारंट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुए दोनों में। ठीक है, यही है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन सर, हम कैसे पता करें कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है नॉन और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है? तो जब आप CRPC या फिर BNSS का शेड्यूल देखेंगे ना, तो पीछे आपको एक टेबल मिलेगी, तो वहाँ साफ साफ लिखा रहता है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑफेंस क्या है। ठीक है, अब समझिए कि जो लोग कहते हैं ना कि पनिशमेंट ज़्यादा होती है वो कॉग्निजेबल है, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ एक एग्जाम्पल से। आप सेक्शन 461 IPC देखिएगा। ठीक है, और 334 क्लॉज 1 ऑफ BNS। ठीक है, स्केड्यूल में देखना CRPC या फिर BNSS के, वहाँ पे पनिशमेंट लिखी है 2 साल। इसकी सिर्फ 2 साल पनिशमेंट है। ठीक है, मात्र 2 साल पनिशमेंट, मतलब कम पनिशमेंट है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑफेंस होना चाहिए, बताइए मुझे, कॉग्निजेबल की नॉन कॉग्निजेबल? अब लोगों को लग रहा होगा नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए क्योंकि 2 साल है, ठीक है, कम पनिशमेंट है। जब लेकिन ऐसा नहीं है, आंसर है कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो 2 साल पनिशमेंट है, फिर भी ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जब आप शेड्यूल देखोगे तो लिखा होगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ ज़्यादा पनिशमेंट का। आप 476 IPC देखना और BNS में 342 क्लॉज 2 देखना। ठीक है, उसमें पनिशमेंट दी गई है 7 साल। तो अब आपको लग रहा होगा यार तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, 7 साल की पनिशमेंट है, ज़्यादा है। जबकि है ये क्या, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पनिशमेंट से कोई ज़्यादा पनिशमेंट कम पनिशमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो नोशन है कि ज़्यादा होता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कम पनिशमेंट है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको क्या देखना है, शेड्यूल देखना है पीछे का। ठीक है, उसमें आपको कॉलम्स मिलेंगे, उसमें आप चेक करना। ठीक है, तो यही मुझे आपको बताना था बेसिक, और जो मतलब मैंने आपको बताया वो 2 पॉइंट्स वो याद रखना। अब आपको इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।